अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 16 फरवरी 2023 फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर आप जैसा कि देख रहे हैं, मौसम बादल छाए हुए हैं और सख्त सर्दी है, माइनस टेम्परेचर है। बावजूद इसके कि दोपहर का टाइम होने वाला है तकरीबन 11:30 और इस वक्त आपने वीडियो के आगाज़ में 2-3 छोटे छोटे मनाजर देखे। सबसे पहले कि किस तरह जो सफाई है शहर के अंदर, जो इलाके होते हैं वहाँ किस तरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रकों का इंतज़ाम किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और वो सफाई करने के लिए हर दूसरे दिन आते हैं। वो जो इकट्ठा हुआ होता है सामान वो उठा के ले जाते हैं। ये बैरूनी सफाई है, दुनिया की सफाई है। अल्लाह करे कि कोई ऐसा वक्त भी आए, कोई ऐसी चीज़ें दुनिया को मुयस्सर आएँ जिनसे लोगों के दिलों की भी सफाई हो जाए, जो अंदरूना है उसकी भी सफाई का इंतज़ाम हो जाए। बाकी उसके बाद आपने देखा जो ट्रेनें वो खड़ी हैं सवारियों को इधर से उधर ले जाने के लिए, और फिर आगे किस तरह ये जो हुकूमतें हैं जो इंसाफ के साथ चलती हैं, उन्होंने अपने शहरियों के इंतज़ाम के लिए सवारियों का इंतज़ाम, बसों का, ट्रेनों का, फिर उसके बाद अगर कोई वाक़या हो जाता है या कोई, तो पुलिस जिस वक्त आएगी सब गाड़ियाँ जो खड़ी हैं शहरों पे वो खुद ब खुद साइडों पे होके उसको रास्ता दे देंगी। ये मंजर भी आपने देखा। फिर उसके बाद आपने देखा कि अगर इशारा बंद है और कोई गाड़ियां भी नहीं आ रही दूसरी साइड से, लोग वेट करेंगे, इंतजार करेंगे अपनी बारी का, जब इशारा खुलेगा तो फिर वो चलेंगे। ये है इन मुल्कों का एक दस्तूर, या जो इनको सिखाया जाता है बचपन से। मैं साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि ये मंजर आप मेरे साथ कई दफ़ा देख चुके हैं, लेकिन हो सकता है बाज़ लोगों के लिए नया हो। तो मैं बता दूं कि ये मोटरवे फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर से गुजरती हुई इसको 661 ये जाके मिलाएगी हमें 5 नंबर मोटरवे के साथ। ये देखें ऊपर आपको नज़र आ रहा है, 2 साइडों को 2 लिखे हुए हैं साइन, एक हनोवर वाली साइड पे जा रही है, एक बासल वाली साइड पे जा रही है। तो हम आज निकलेंगे इस साइड पे, हनोवर वाली साइड पे। हमारा जो आज का जो टारगेट या जो मकसद है सफ़र का, इसमें मैं बारहा आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि इंसान जो भी इस दुनिया में आता है अपना एक किरदार निभा के इस दुनिया से फिर चला जाता है। रिश्ते उसके मुख्तलिफ लोगों के साथ, कहीं वो बाप है, कहीं वो माँ है, कहीं वो बेटा है या बेटी है, मामू है, चचा है, कज़न है, दोस्त है। ये सारे जो ताल्लुकात हैं दुनिया के साथ, जो पूरी जिंदगी वो निभा के जाता है, जाने के बाद फिर ये जो रिश्ते हैं, ये जो ताल्लुकात हैं, ये उस शख्स को उसकी अच्छाइयों के साथ या उसने जो अच्छा बर्ताव किया होता है उसके साथ वो याद रखते हैं। एक शोबा दुनिया के अंदर आपने देखा होगा कि बावजूद इसके कि लोग जो हैं वो दुनिया कमाने के लिए, माल के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार होते हैं, ख़ास तौर पे आजकल मादियत प्रस्ती। लेकिन एक जमात दुनिया में ऐसी है जिसके जो बुजुर्ग हैं, जो जिनका ताल्लुक खुदा ताला के साथ होता है, जिनका माल कमाने का दिल वैसे ही करता है जैसे बाकी जो लोग अमीर हो चुके, लेकिन वो अपनी औलाद को खुदा ताला की राह में वक्फ कर देते हैं। यानी वो छोटे होते बच्चों को, बल्कि पैदाइश से पहले वाकफीन नौ का मतलब है अभी वो पैदा भी नहीं हुए तो माँ बाप ने वादा कर लिया खुदा से कि जब ये पैदा होगा मैं इसको दीन की तबलीग की खातिर, तेरे दीन की खातिर मैं इसको वक्फ करता हूँ। ये सारी उम्र जो है ना अल्लाह के दीन का प्रचार करेगा और लोगों को नेकियां करने की तरगीब दिलाएगा। वो जिसको हम कहते हैं मुबल्लगीन इस्लाम, मुबल्लग, तबलीग करने वाला। ये हमारे दुनिया में आप अगर देखें तो बड़े मुख्तलिफ हर मज़हब के अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि लोग जो हैं वो नौजवान भी, बूढ़े भी, वो
अपने अपने मज़हब का प्रचार करते आपको नज़र आएंगे। तबलीगी जमात वाले हैं, बहुत लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं। फिर इस तरह, लेकिन जमात अहमदिया एक वाहिद जमात है जिसको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है कि उसने वक़्त के इमाम को, उस इमाम को जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म दिया कि वो इमाम मेहदी इस दुनिया में आएंगे, उम्मत में वो आके पूरे दुनिया के जो मज़ाहब हैं उनको करीब लेके आएंगे, इंसानियत सिखाएंगे, वो प्यार मोहब्बत से। उनको ये मान लिया जमात अहमदिया के लोगों ने। अब इनके अंदर एक निज़ाम है जिसको हम कहते हैं कि वो वक्फ का निज़ाम, यानी ज़िंदगी वक्फ करने का। जो लोग ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं वो या मुरब्बी कहलाते हैं, वो मौलवी कहलाते हैं। लेकिन जो मुरब्बियान होते हैं वो 7 साल जामिया के अंदर पढ़ के तालीम जो मज़हब की होती है वो मुकम्मल पास करने के बाद फिर उनको शाहिद की डिग्री मिलती है, फिर वो मुबल्लग बनते हैं और दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में फिर उनकी तैनाती होती है। सारी उम्र उन्होंने यही करना है कि अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो दुनिया तक पहुंचाना। अभी आज मेरे पास खबर एक मिली, मुझे फौरी तौर पे ख्याल आया कि हम अक्सर व बेशतर दुनियादार लोगों की खबरें वफात की अल्लाह के हुजूर पर पहुंचाते हैं। मैं इन मुरब्बी साहब को ज़ाती तौर के ऊपर नहीं जानता, लेकिन जब मुझे सामने खबर आई तो मैंने इस मुनासिब समझा कि इनका जो ज़िक्र खैर है या इनका कुछ तारुफ है उनके लिए दुआ की खातिर दुनिया के साथ शेयर कर दिया जाए। कोयटा शहर के अंदर मुरब्बी मकसूद अहमद साहब कितने अरसे से वहाँ थे उसकी डिटेल का तो नहीं पता, लेकिन आखिरी वक्त जब अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया वो वहाँ थे और जो खिदमात बजा ला रहे थे। पाकिस्तानी हालात या कवानीन के तहत जितनी इजाज़त थी उन्होंने खूब अपना जो है वो वहाँ वक्फ निभाया। मकसूद अहमद साहब का जो मैंने खबर पढ़ी, हार्ट अटैक होने की वजह से, बज़ाहिर तस्वीर में वो इतने बूढ़े नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये जो हार्ट अटैक का मामला और इससे आजकल जो लोग यंग भी इस दुनिया से जा रहे हैं, सुनने में यही आता है कि ये जो वैक्सीन वगैरह लगी हैं मुख्तलिफ ममालिक में, इनके शायद असरात ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं और इंसान चलता फिरता जिसको कभी दिल का तकलीफ प्रॉब्लम नहीं थी वो उसको भी अचानक हार्ट अटैक बल्कि हार्ट फेल के मामला। और आपने मीडिया में अक्सर देखा होगा, तस्वीर भी देखी होंगी, वीडियो भी, तो चलते फिरते इंसान बिल्कुल, वो भी अल्लाह ताला की एक मंशा है। अल्लाह ताला कहते हैं कोई भी चीज़ खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, तो उनकी भी आज मंशा इलाही के तहत हार्ट अटैक की वजह से वफात हो गई कोयटा में। उनका मैं थोड़ा तारुफ जो मेरे इल्म में वहाँ से आया वो भी करवाता हूँ। दूसरा जो हमारा आज का मकसद है वो हमारे एक दोस्त हैं महबूब हसन दारीवाल, जिनका तल्लक सरगोदा तरताली जुनूबी जो गांव है वहाँ से उनके वालिद हसन नंबरदार काफ़ी पुराने, यानी उस गांव में नंबरदारी के ख़ानदान में है। उनके 2-3 भाई ये यहाँ होते हैं जर्मनी में। मेरा भी इनके साथ कुछ साल पहले तल्लुक़ बना, सलाम दुआ हुई। तो उनके भाई हैं एक कमाल हसन, वो हमारे हल्के में है, फिर एक अली। ये इनकी वालदा को तकरीबन 5-7 साल हो गए थे पाकिस्तान से। ये देखें, ये पाकिस्तान से जो खाते पीते लोग जो वहाँ इक़्तिसादी लिहाज से सेटल्ड है, जहाँ किसी को शौक नहीं होता कि वो परदेश में आ जाए, अपना मुल्क छोड़ दे, लेकिन नामसाद हालात वहाँ की जो हुकूमतें हैं या वो लोग जो जमात अहमदिया के अफराद को तंग करने पे, उनको तकलीफ पहुँचाने पे उन्होंने ज़िंदगी लगा दी, उनकी वजह से। और फिर जो लीडरान हैं वो अपने ज़ाती का जो कवानीन बना देते हैं, तो जब तंगी बढ़ जाती है तो कुरान में आता है कि उस ज़मीन को छोड़ दो, ज़मीन सारी खुदा की है, हिजरत कर जाओ। तो उसकी वजह से वो अपना उधर सारा सिलसिला जो है वहाँ हवाले यानी किसी ठेके पे या करके तो यहाँ सेटल हो गए। उनकी वालदा जो हैं उनकी अपना वफात हो गई। अपना ये बात मैं कर रहा था कि खुदा ताला ने पूरी इंसानियत के लिए दुनिया वसी बनाई है। जब एक जगह पे
किसी इंसान के लिए रोज़ी रोटी रहना सांस लेना तंग कर दिया जाता तो फिर वो कुरानी हुक्म के तहत हिजरत करने पे मजबूर हो जाता है। तो ये फैमिली भी यहाँ आ गई, इनकी वालदा बाद में आई, तो इनके साथ मेरा भी 1 दफ़ा 2 दफ़ा मुलाकात और उनसे दुआएं लेने का मौका मिला। तो उनकी वफ़ात चंद दिन पहले यहाँ जर्मनी में ही हो गई थी। तो अब उनका आज जो नमाज जनाजा और तदफीन का जो वो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके साथ जो है वो भी आपको वो शामिल करेंगे दुआओं की गरज से, ताकि जब भी किसी इंसान को नज़र पड़ेगी इन मनाजर पे, क्योंकि जर्मनी में मैं आपको अक्सर व बेशतर वो मुख्तलिफ कब्रस्तानों में जो तदफीन होती है या जनाजे की नमाज होती है वो मैं दिखाता हूँ, ताकि जब भी कोई अजीज़ व कारब या कोई भी देखे तो उसके दिल में दुआ की तहरीक पैदा हो। जर्मनी के जो बड़े फ्रैंकफर्ट का जो कब्रस्तान है वहाँ का इंतज़ाम तदफीन का, और फिर बाकी आज हमने क्योंकि बाहर एक गाँव में जाना है वो भी इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि वहाँ उन्होंने तो दुआ की गरज से, एक तो ये मुरब्बी साहब जो हैं इनके लिए दुआ, और दूसरा उनकी जो वालदा है अपना महबूब हसन की बात मैं बताऊं तो ये उनकी तरफ से कोई ऐसी बड़ी, लेकिन मेरी नज़र में जब कोई औलाद अच्छा काम दुनिया में करती है तो उसको बगर्ज तहरीक दूसरे लोगों के दिलों में पैदा करने के लिए इंसान बयान कर। इनको मैंने जर्मनी में जब से देखा है हर रमज़ान में आखिरी अशरा जो है वो अपना वहाँ क्या कहते हैं बैठते हैं उधर इत्काफ पे और दुआओं का मौका मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी निशानी है कि माँ बाप ने बच्चों की कैसी तरबियत की है। बाहर अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बुलंद दर्जात करे, तो वो भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी सरेदस्त जो है वो आप मनाजर साथ साथ देख रहे हैं कि आज कितनी धुंध है यहाँ पे, यानी मोटरवे पे भी आपने देखा, तो उसके बाद भी बाकी के मनाजर इंशाल्लाह आपको साथ साथ दिखाते